बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अमेंडमेंट्स इन लॉ 2024। तो हम लोग इसमें स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी अपील फॉरम्स, क्योंकि इन अमेंडमेंट्स में, इस जो अमेंडमेंट्स लॉ में स्पेसिफिकली अपील फॉरम्स को चेंज किया गया है। अपील फॉरम्स में चेंजेस लाए गए हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं, वो किस किस रिस्पेक्ट से हैं, हम लोग उस पर आज बात करेंगे। मैं हूँ शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेनेट स्पेशल कमेटी का जो इजलास हुआ था, और उस इजलास में जो कौन कौन सी रिकमेंडेशन हुई थी, और फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ 2.7 ट्रिलियन विच वर पेंडिंग इन द कोर्ट, एंड दिस इजलास वाज हेल्ड अंडर द कन्वेनरशिप ऑफ फ़ारूक हमीद साहब, जिन्होंने डिफरेंट रिकमेंडेशंस भी दी इस अमेंडमेंट को लेके। स्पेसिफिकली उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो 30DDA के तहत डायरेक्टरेट जनरल लॉ बन रहा है, उसमें जो है वो लॉयर्स जो वो रेगुलर होने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, क्योंकि जो प्राइवेट लॉयर्स पर रिलायंस करने से जो डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है, ये उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था। खैर, हम लोग आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्या एडवांटेजेस हैं इस अमेंडमेंट्स के, और क्या पर्पस है इसके पीछे, और क्या जो चेंजेस आगे चल के आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड इन एक्साइज एंड टैक्सेशन। एंड अपील फॉरम्स जो थे उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हाई कोर्ट में, अपील ट्रिब्यूनल में, और जो है कमिश्नर अपील के हिसाब से, और जो है ADCR के हिसाब से। तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स इन लॉ आई हुई हैं, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। एडवांटेजेस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें हेल्प कर सकता है टू कम्बैट फाइनेंशियल क्रंच को कम्बैट करने में हेल्प कर सकता है। इट मे हेल्प टू ब्रॉडर टैक्स बेस को ब्रॉडन करने में भी हेल्प कर सकता है, और इट मे बी सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्स अवियंस। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। और मेन इंपॉर्टेंट जो चेंज इस अमेंडमेंट के तहत आया है वो ये है कि पहले जो स्टे ऑर्डर होता था वो 6 मंथ्स का होता था, लेकिन अब वो 1 मंथ मीन्स 30 डेज़ का होगा। तो इस जो सेनेट का इजलास था, इसमें हमारे जो FBR के चेयरमैन है मलिक अमजद ज़ुबैर ताइवाना, एंड जो हमारे लॉ एंड जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं उस्मान नाजिर साहब, वो भी मौजूद थे, और हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर अवान साहब, वो भी मौजूद थे, और बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स जो थे वो FBR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के मौजूद थे इसमें। तो ये इस इजलास में जो सबसे पहले अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो सेक्शन सेल्स टैक्स के सेक्शन में चेंजेस आए हैं, तो वो ये हैं कि जो सेक्शन जो 30 है 30DDD को रिमूव करके 30DDD को इंसर्ट कर दिया गया। इस सेक्शन के तहत सेल्स टैक्स के केसेस को डील करने के लिए स्पेसिफिकली डायरेक्टरेट जनरल लॉ बनेगा, और उसमें डिफरेंट डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स को तैनात किया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, और फिर वो इन केसेस को आगे जो है वॉच आउट करेंगे। तो इसी तरह हम लोग सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस आए हैं अंडर दीज अमेंडमेंट्स, वो है पेक्यूनियरी चेंजेस। ठीक है, तो जैसा कि कहा गया सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स देखें तो सेक्शन 43 जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, जो कि एडजुडिकेशन को डील करता था पहले, और उसकी जगह पे 43A को इंसर्ट कर दिया गया, जिसमें सेल्स टैक्स की जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन वो क्या है 10 मिलियन मीन्स को 1 करोड़ कर दी गई है, कि अगर 1 करोड़ तक के जो केसेस होंगे वो कमिश्नर अपील के फॉरम पे होंगे। अगर मोर देन 1 करोड़ होते हैं इन केस ऑफ सेल्स टैक्स, तो वो अपील ट्रिब्यूनल को रिकमेंड कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो है अब एक और जो मेन चेंज आया है वो सेल्स टैक्स के रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये है सेक्शन 47 मीन्स कि पहले जस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जस्ट रिकमेंड किया जाता था हाई कोर्ट को। नाउ क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी पे भी जो केसेस होंगे वो भी हाई कोर्ट को रिकमेंड किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 47। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चेंज आया है सेल्स टैक्स के सेक्शन में। दूसरा जो है वो 45B के जो है एक ऑर्डर के बाद एक्सप्रेशन चेंज होगा, मीन्स उसमें बताया जाएगा कि
दोज केसेस which does not exceed rupees 10 million will be dealt in commissioner appeal। ठीक है, तो विल बी डेल्ट बाय कमिश्नर अपील। इस तरह जो है उसमें जो है वो जो भी उसकी पेक्यूनरी लिमिट है उसको एक्सप्रेस ऑर्डर के बाद इस एक्सप्रेशन को बताया जाएगा, लिखा जाएगा। ये थी सेल्स टैक्स के रिस्पेक्ट से चेंजेस। अब हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट से भी चेंजेस आए हैं। वो ये है कि इनकम टैक्स की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन 126A के तहत जो उन्होंने 20 मिलियन की रिकमेंड की है। मींस कि अब जो मोर देन 20 मिलियंस जो केसेस होंगे वो जो हैं इन केस ऑफ इनकम टैक्स वो अपीलेट ट्राइब्यूनल को रिकमेंड कर दिए जाएंगे। और बिलो 2 करोड़ मीन 20 मिलियन से बिलो के जो केसेस होंगे वो कमिश्नर अपील डील करेगा। और अब एक और जो चेंज नेक्स्ट इसमें ही आया है इनकम टैक्स रिस्पेक्ट से, वो ये है कि जो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को भी लेके जो इशू आ रहा है कि 122A जो है उसमें कहा गया है, पहले ये था कि जो कमिश्नर अपील का जो ऑर्डर था उसमें पास किए ऑर्डर को कोई रिवाइज नहीं कर सकेगा, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा लॉ की इंटरप्रिटेशन को कुछ चेंजेस इंसर्ट किए गए हैं जो कि मज़ीद इंटरप्रिटेशन की रिक्वायर्ड करते हैं। इंशाल्लाह उसको भी विद द बेस्ट ऑफ टाइम इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि अभी जो है लॉ ये जो स्टार्ट में इमेच्योर होता है, अभी इसके वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन होती जाएगी इसकी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें वो सामने क्लियर आती जाएंगी। तो कुछ लोग इनकम टैक्स की रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ये जो इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 127 है, 126A जो इंसर्ट किया गया है उसको 127 से रिलेट नहीं किया गया। मीन्स 127 का जो सेक्शन है वो स्टिल इंडिपेंडेंट है। मीन्स कि अंडर सेक्शन 127 जो है वो स्टिल विदाउट एनी पेक्यूनरी लिमिट कमिश्नर अपील के पास केसेस लेके जा सकते हैं, और कमिश्नर अपील इस बात का पाबंद है कि उन केसेस को डील करे, ये कहा जा रहा है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट चल के इसको किस तरह इंटरप्रिटेशन होती है, ये प्रैक्टिकल इसको कैसे जो इसकी आयत की होती है। ये थे हमारा जो आज की वीडियो हमारी थी चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स और सेल्स